हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट 5 को सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि रूट 5 को आपको अपरिमेय करना है सिद्ध। तो आप इसके उल्टा में मान लीजिए। आप मानिए कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब आप रूट 5 को परिमेय संख्या मानेंगे तो अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ लिखेंगे जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक संख्या है और q बराबर 0 नहीं है, तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अगर कोई भी संख्या परिमेय होगा तो उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, पहला। दूसरा कि p और q दोनों क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, और q के बराबर में 0 नहीं होगा, मतलब बट्टा के नीचे 0 नहीं होगा, तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। मतलब ये कि p और q केवल और केवल 1 से विभाजित होगा। तो आइए अब हम इसे लिखते हैं, रूट 5 बराबर p बट्टा q। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब इसके स्क्वायर चढ़ा देंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर बराबर p बट्टा q का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, बराबर p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। q स्क्वायर को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर। अब क्या कीजिए, 5 इधर q स्क्वायर के साथ गुना में है, इधर लेके आइए तो भाग में हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आप समीकरण 1 में देख रहे हैं कि 5 जो है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जब 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अगर 4 को 2 विभाजित कर रहा है, 2 दूना 4, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो 2 को भी करेगा, 2 बट्टा 2, 2 एका 2। यदि कोई भी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रहा है
इसका मतलब उस संख्या को भी वो संख्या विभाजित करेगा। जैसे कि 2 के स्क्वायर 4 होते हैं, तो 4 को अगर 2 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये जो 2 है, इस 2 को विभाजित करेगा। 2 एका 2 लिखेंगे। फिर अब आप क्या कीजिए, √5 है ना, तो आप क्या कीजिए, p के बराबर में 5 और एक कोई पूर्णांक संख्या ले लीजिए। यहाँ लिखिएगा, माना कि p बराबर 5, इसके साथ कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे कि हम m लेते हैं। यहाँ लिख देंगे m एक पूर्णांक संख्या है। अब p बराबर हम 5m लिखे हैं, मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर मतलब दाईं तरफ और बाईं तरफ, तो बाईं तरफ p है, p का वर्ग कीजिए, और दाईं तरफ 5m है, उसका वर्ग कीजिए। p का वर्ग p स्क्वायर, 5 का वर्ग होगा 5 25, और m का वर्ग m स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये जो p स्क्वायर का वैल्यू आया है 25m स्क्वायर, इसे आप समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखिएगा, p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 था आपका q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। अब लिखिए, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर के जगह पे आपको लिखना है 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर। लिखिए आप 25m स्क्वायर बटे 5, इसको काटिए, 5 25। अब आपका जो बच जाएगा उसे लिखिए, जो बच गया उसे आप लिखिए q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, 5 को m स्क्वायर के गुना में है, तो इधर ले आइए बाईं तरफ, ये हो जाएगा q स्क्वायर, 5 बटे में आएगा, बराबर इधर बच जाएगा m स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, q स्क्वायर को, तो यहाँ लिखिए चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। जैसा कि आपको पीछे हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या उसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वो संख्या उस संख्या को विभाजित करेगा। अब आप देखें कि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन अगर कोई संख्या परिमेय होता है, तो वो केवल केवल 1 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि p और q 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब हम जो माने हैं √5 की परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना क्या है, गलत है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि नियम कहता है परिमेय संख्या का कि अगर कोई भी संख्या परिमेय होगा, तो वो केवल 1 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ p और q 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 5 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, अतः 5 p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम लोग लिख देंगे कि इस कथन से, इस कथन से इस तथ्य का विरोधाभास
विरोधाभास होता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था।